हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू एम्प्रेस टेरो। मेरा नाम है वंशिका। होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आइए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है इस वीडियो का हर एक बात आपके साथ रेजोनेट करे। तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे लीजिएगा, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। हम 2 पाइल लेंगे। उस 2 पाइल के लिए हम 2 कार्ड रखेंगे। आप 2 में से किसी भी एक कार्ड को चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो गाइडेंस के लिए दोनों पाइल को देख सकते हैं। लेट्स सी। जय श्री राधे। पाइल 1 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। पाइल 1, रीच आउट। पाइल 2 के लिए बी प्राउड। आप दोनों में से किसी भी एक कार्ड को चूज कर सकते हैं। पाइल 1, रीच आउट। पाइल 2, सॉरी, बी प्राउड। आज मदर अर्थ की एनर्जी दोनों पाइल के लिए बड़ी कॉमन सी लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नेचर। लेट्स सी, देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल 1, पाइल 1 एनर्जी के साथ कनेक्ट करें प्लीज। पाइल 1, जय श्री राधे। Eight of Cups, King of Cups, Eight of Wands, Tower, Ace of Wands, 10 of Pentacles, Four of Swords, Magician, Four of Cups, Knight of Wands, Six of Swords, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी, देखते हैं पाइल 1 की रीडिंग को। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। पाइल 1, जैसे कि ना मैंने पहले कहा था, पाइल 1 दोनों पाइल में ना मदर अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ना इस समय आपको मदर अर्थ बहुत प्रोटेक्ट कर रही है। ये पॉसिबल है, कुछ लोगों का रूटीन है पार्क में जाने का, वॉक करने का, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और नहीं कर रहे हो तो एडवाइस के लिए है कि आप मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करो। दूसरी चीज़, आपके साथ कनेक्ट कर रही है मून एनर्जी। जो मून एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है आपको ये सिखाने के लिए कि आप ओवर इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन लोगों में जो आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये मून एनर्जी आपको ये बता रही है, ये समझा रही है कि आपको अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस्ड करना है। आपने ना पाइल 1 वो लोग हैं जिन्होंने ना किसी एक ऐसे इंसान के लिए बहुत कुछ किया, जैसे अपनी पूरी लाइफ लगा दी हो, अपने इमोशंस, अपना समय, सब कुछ दिया, बट इन रिटर्न ना उनको क्रिटिसिज्म, टॉक्सिसिटी मिली है।
पाइल 1 आपके स्पिरिट गाइड आपके पास आ रहे हैं, वो स्पेशल आपको ले जाने आ रहे हैं। कहाँ? उस रास्ते की तरफ जहाँ आप इन सब टॉक्सिसिटी से बाहर निकल पाएँ। अब क्योंकि आप अपने आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैं बताती हूँ कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। आप एक स्टेप लेते हैं, आप वापस उस ट्रैप में ना फिर चले जाते हैं। आप वापस इस इंसान के ना इर्द गिर्द फिर घूमना शुरू कर देते हैं, फिर उसके ऊपर अपने इमोशंस लगाने शुरू कर देते हैं, फिर उसको पूछना शुरू कर देते हैं, इस होप में कि शायद वो सुधर जाएगा। और दूसरी चीज़, आपके मन का जो प्यार है ना, वो नहीं ख़त्म हो रहा उस इंसान के लिए। तो आप उस प्यार को बनाए रखें अगर आपको बना के रखना है तो। बट एट द सेम टाइम अब आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि अब आपको अपने इमोशंस को जितना आपको सबको देना था, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे कोई एक इंसान है, जितना आपको देना था आपने दे दिया। अब आपका आगे बढ़ने का टाइम आ रहा है। अब आपका अपने लक्ष्य की तरफ जाने का समय आ रहा है। सी मैं ये ना बहुत स्पीड से होगा। ये जो भी चीज़ें होंगी जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाएंगी, ये बहुत स्पीड से होंगी। विद इन 10 to 15 डेज, आज से 15-16 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर ये शिफ्ट आएगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों आएगा? क्योंकि यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड आपको बार बार गाइड कर रहे हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ चलो, और इमोशनल इन्वेस्टमेंट जहां आपने जितनी करनी थी वो हो चुकी है। आप ना वो हो जो करते बहुत हो, किसी भी इंसान का हो, आप ओवर गिवर हो। और इस ओवर गिवर में ना आप को ना लेना आता ही नहीं है किसी से। कोई आपका ख्याल रखेगा, आपको पता, आपको ये एहसास होना ना कि कोई दूसरा इंसान किसी का ख्याल कैसे रखता है, वो पैम्परिंग, वो आपने महसूस नहीं की या मिली ही नहीं। और आपने देना 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 इतना शुरू कर दिया कि आपको लेना अब आप भूल गए हो। और यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं कि बहुत हो गया देना देना देना, अब बैलेंस में आओ, अब ज़रूरी है, अब नहीं आओगे तो कब आओगे। और 15 दिन के अंदर बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है ये। 8 से 16 दिन के अंदर ये इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा। अगर आप इस एनर्जी पे खुद पुश नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपको शेक करेगा, आपको शेक करेगा कि आप अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो, जो कि आप नहीं निकल रहे हो। आप अपनी कंफर्ट में रहना सीख रहे हो, आप उन लोगों के आसपास घिरे रहना सीख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है नहीं यही दुनिया है, यही दुनिया है। ठीक है, यही दुनिया है, बट उसके साथ अपने लिए, अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, जिस तरफ आपको जाना है उसके लिए थोड़ा सा समय निकालो। थोड़ा सा समय अपनी माइंड, बॉडी, सोल को भी दो, उसको ज़रूरत है आपकी। सी आपको ये जो भी रास्ते पे चलना है ना, ये जो भी लक्ष्य है आपका, ऐसा नहीं है कि आपके पास, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। यू हैव ईच एंड एवरी टूल। आपके पास वो सब चीज़ें हैं जिसको लेकर अगर आपने काम करना शुरू किया तो आप आगे बढ़ सकते हो। कमी कहाँ आ रही है? यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे और अपने आप को घेरे रखा है और अपनी कंफर्टेबल जोन में रह रहे हो। और दूसरी चीज़, इस टूल जो भी आपके पास चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, उसमें अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये मैं अकेले कैसे करूँगी, ये कैसे होगा, आप ना किसी दूसरे इंसान से पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, क्या मुझे यहाँ से हेल्प मिल सकती है। क्योंकि आपको देने की इतनी आदत है कि आप अपने लक्ष्य के लिए भी किसी से हेल्प मांगने से कतरा रहे हो। पाइल 1 एक चीज़ है आपके लिए,
यू आर बोर्न टू शाइन। आप चमकने के लिए ही पैदा हुए हो और आप अपनी एनर्जी को बहुत वेस्ट कर रहे हो। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर रहे। सॉरी यार, मेरी रीडिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको ना अब स्पीड से एक्शन लेने की ज़रूरत है। और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप पिछली चीज़ों को छोड़ोगे नहीं। वो तब तक नहीं आएगा जब आप अपने अंदर ये चीज़ नहीं लाओगे कि मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट पीछे करनी थी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, वो मैंने कर दी, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा से एक गिवर रह चुकी हूँ या रह चुका हूँ, तो अब मैं सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला भी आके मेरी मदद करे। या अगर आपको अपने काम के लिए किसी से मदद चाहिए तो मदद मांगो। किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? पाइल 1 अपनी पावर में आओ। पाइल 1 इस टाइम अपनी पावर में नहीं है और उसे ये पता भी नहीं है कि उसकी पावर क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। ये आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे एक इंसान है चाहे दो चार हैं, ये जितना आपको क्या कहूँ मैं, जो डीमोटिवेट वर्ड, अगर हम सही वर्ड यूज़ करें तो, नीचा दिखाना या डीमोटिवेट करना या आपको कुछ ना समझना, ये जितना भी आपको ऐसा बना दिया गया है, बट आप ऐसे नहीं हो। आपकी तो पावर ये लोग भी नहीं जानते कि अगर आपने एक बार अपने लक्ष्य पे काम करना शुरू किया तो आप किस हाइट तक पहुंच सकते हो। पर कमी सिर्फ एक आ रही है, सिर्फ एक ही है जो आपकी स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं, छोड़ो पिछली बातों को, छोड़ो पिछले लोगों को। नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं शेक करूँगा जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप छोड़ दोगे तो अच्छा है और एक्शन लो। कोई तो ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बहुत पैशनेट हो, उस पर काम करो, आगे बढ़ो। और देखते हैं एक दो कार्ड पाइल 1 के लिए। पाइल 1, स्पिरिट गाइड, एनी अदर गाइडेंस? थैंक यू। जय श्री राधे। पाइल 1, देखो पाइल 1 आपके लिए ना सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सब चीज़ें। आप चलो, आपको वो हेल्प, स्पिरिचुअल सपोर्ट जिसे हम कहें ना, कि आपको ऐसा लगेगा कि पता ही नहीं कैसे कोई इंसान आ गया मेरी मदद करने के लिए, मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो जानती ही नहीं थी उसको, मेरी तो उससे बात हुई, उसने मुझे उससे मिलवा दिया। तो कुछ इस तरह के इंसिडेंट होंगे आपके साथ। आप चलो, आपको वो स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, वो दिया जाएगा आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट। आप एक बार अपना स्टैंड तो लो, एक बार कोशिश तो करो। आसपास की चीज़ों में उलझे रहोगे तो उलझ कर ही रह जाओगे, और फिर ये जो सपना है ना आपका, ये सपना ही बन के रह जाएगा। पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी है तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। पाइल 2, जिन्होंने भी बी प्राउड कार्ड को चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल 2 एनर्जी से कनेक्ट कर लें। पाइल 2 की एनर्जी काफ़ी लाइट है। पाइल 2, श्री राधे।
Ace of Cups, Ten of Cups, Ten of Wands, Magician, Empress, Six of Swords, Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, ये दो कार्ड भी लेंगे, Ace of Wands एंड Four of Swords। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है Nine of Cups। लेट्स सी पाइल टू मुझे जो आपकी एनर्जी दिख रही है ये ना बड़ी बहुत लाइट होने को कहा जा रहा है। आपके स्पिरिट गाइड ना आपको बहुत हल्का होने के लिए कह रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपके साथ बर्ड्स स्पिरिट गाइड कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो बॉडीज़ जो वाटर में रहती है वो आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। उसका कारण कि आप काफ़ी बर्डन्ड है इस टाइम, अपने आप को काफ़ी एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। ये पाइल 1 रिलेशनशिप की रीडिंग की वाइब्स इसमें बहुत ज़्यादा है और ये अपनी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रही है, अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रही है। और ये प्रोबेबली पॉसिबल है पाइल टू, अगर मैंने पहले पाइल 1 बोला हो तो उसके लिए सॉरी। पाइल 2, जैसे कि ना आपने मैनिफेस्टेशन वर्ड को ना ठीक से समझा नहीं और उसके बाद अपनी लव लाइफ के लिए मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दी और आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर रही हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से आप अपने आप को बर्डन महसूस कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि अब अपनी लव लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट करें। आपके स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप तब भी उनसे ठीक से कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आप इस बात से घबराना छोड़ दीजिए कि आप एक अच्छी फैमिली आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी फैमिली में सब ठीक रहेगा नहीं रहेगा। यू डिज़र्व दैट। आपकी फैमिली में आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे से रहेंगे। आपकी इमोशनल नीड, आपकी फाइनेंशियल नीड आपके पार्टनर के साथ सब देखी जाएगी। स्पिरिट गाइड आपको हर वो चीज़ फैमिली में प्रोवाइड करेंगे जो आप डिज़र्व करते हो। एक हैप्पी फैमिली जो आप डिज़र्व करते हो वो दी जाएगी, लेकिन उसके लिए ना आपको अपने आप को बर्डन में डालने की ज़रूरत नहीं है। पहली रीडिंग ये उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, अभी हम उनकी बात करते हैं, जो लोग लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक को यूज कर रहे हैं और दे रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू मैनिफेस्ट, पर वो मैनिफेस्ट फिर भी कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़, वो लोग जो सिंगल है उनको ये बात समझने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ लिखना या बोलना नहीं होता या बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करना नहीं है। मैनिफेस्टेशन इज सिंपली मीन्स कि आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को अप करते हो, अपनी डिज़ायर के साथ मैच करने की कोशिश करते हो। अगर आप एग्जॉस्टेड और बर्डन फील करेंगे तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी उस लेवल पे नहीं जा पाएगी जो आपकी डिज़ायर है। तो आप उस गलत रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। जैसे कि जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, आप भी उसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे जो आपकी फ्रिक्वेंसी है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी है तो आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो आप ऊपर रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करोगे। मीन्स दैट कि किस तरह का लव केयर आपको रिलेशनशिप में मिलेगा। दूसरी चीज़, जो लोग सिंगल हैं वो लोग मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, बट वो लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि
दूसरे से प्यार पाने से पहले ना खुद से प्यार करना होता है। जो लोग सिंगल हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको एक बार अपने सारा जो भी वो टेक्निक यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं हेल्प कर सकती होंगी आपकी तो मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में हेल्प करूँगी। आप एक बार रीइवैल्यूएट करो, ठीक है। और पिछली चीज़ों को, ब्लॉकेजेस जो आप लास्ट लव लाइफ से लेके आ रहे हो ना, पहले उससे बाहर निकलो। उसकी वजह से आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे। तो जो इंसान खुद से उतना प्यार नहीं कर पा रहा, खुद की देखभाल नहीं कर पा रहा, वो इंसान किसी दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो उससे प्यार करेगा या उसकी देखभाल करेगा। आपको इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि आप सबका ख्याल रख रहे हैं, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, बट जब अपने लिए कुछ करने की, स्किन केयर या फिर अपनी माइंड के लिए कुछ एक्टिविटी करने की बात आती है, या किसी भी तरह से आपको अपने आप को, बॉडी को आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है, तो वहाँ ना आप अपनी कंफर्टेबल जोन में चले जाते हो। नहीं नहीं फिर कर लेंगे, नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। या आपको कुछ ऐसा लगता है आपकी बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे ना आप बड़ी अपनी कंफर्ट जोन में जाते हो और सिर्फ अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या ये चीज़ें यूज़ करके सोच रहे हो कि आप उस लव को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं होता। आपको उस सेल्फ लव, सेल्फ केयर में जाना होगा। पिछले हर रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस को रिमूव करना होगा और पूरी चीज़ों को रीवैल्यूएट करो कि आप क्या मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कर रहे हो। अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके लिए साइलेंस में भी जाना पड़ेगा। और यकीन मानो, आपके लिए एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी फैमिली, सी 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इससे अल्टीमेट कार्ड नहीं होता रिलेशनशिप का कि आपके पास इमोशनल नीड भी आपकी देखी जाएगी और आपकी फाइनेंशियल नीड भी देखी जाएगी। आपकी हर चीज़, देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है विश फुलफिलमेंट। तो आपके विश को पूरा करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं। देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस एनर्जी में हो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में कन्फ्लिक्ट हैं बाहर अंदर, और आपको चाहिए 9 ऑफ कप्स। तो ये 5 से 9 का सफ़र तो तय करना होगा ना। तो आपके विश को पूरा करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड रेडी हैं। वो कह रहे हैं वी आर रेडी। आप थोड़ा सा रीइवैल्यूएट करो अपनी चीज़ों में। अब दूसरे आते हैं जो लोग मैरिड हैं। जो लोग मैरिड हैं उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी ज़िंदगी में सारे काम खुद नहीं कर सकते, उन्हें काम को डेलीगेट करना सीखना होगा। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सी, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना इस पाइल में। जो लोग मैरिड है ना, या रिलेशनशिप, कमिटमेंट, जो भी नाम देना चाहें आप उसको, उनको ना इक्वल गिव एंड टेक आता नहीं है। रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं आता। इस पाइल को ना प्यार में लेना नहीं आता। ये पाइल अपने पार्टनर से या तो बिल्कुल ही सॉफ्ट होके बोलती है, बिल्कुल ही प्यार बरसा देगी, या बिल्कुल ही ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी। इनको दोनों के बीच का बैलेंस नहीं करना आ रहा। उसका रीज़न है कि आप लोग ना सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को देखते हो, खुद को नहीं देखते। इसका मतलब ये है कि आप अपनी नीड्स को भी पूरा करने के बारे में नहीं सोचते। आप अपने जीवन में, अपनी रिलेशनशिप में यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने अपनी रिलेशनशिप को इतना लंबा सफ़र तय किया है, तो उस लंबे सफ़र में लेना भी सीखो। और वो आपको मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते हो। जब हमारे साथ कोई दूसरा इंसान होता है और जब वो ये देखता है ना कि
ये ऐसे रह लेता है, तो उसको ना आदत हो जाती है, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इंसान होता है जो मांगना भूल ही जाता है, उसे कहना ही नहीं आता, और दूसरा कहता है ठीक चल रहा है सब, उसको मिले जा रहा है। थोड़ा सा ना अपने आप को रीवैल्यूएट करो, जो लोग भी मैरिड है, कि कैसे अपने पार्टनर को सही तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि सी मैं ये चीज़ें नहीं संभाल पा रही हूँ, ये चीज़ें आप संभालो, ये चीज़ें मैं संभाल लेती हूँ। और अपनी हर बात पे जो आपकी नीड्स है उनको कहना सीखो। जहाँ आपकी बॉडी रेस्ट की डिमांड कर रही है वहाँ रेस्ट करो। जहाँ आपकी बॉडी आपको कह रही है कि नो, कि आपको एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए, वो करो। अगर आपका टाइम शेड्यूल नहीं आता तो एटलीस्ट अपनी बॉडी को रेस्ट तो दो। आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली दोनों को संभाल के रखा है, तो आप मत घबराओ। अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लोगे, अगर आप थोड़ी सी अपने पार्टनर से एक्सप्रेस कर दोगे अपनी फीलिंग्स को, तो कुछ छिन जाएगा, कुछ नहीं छिनेगा, सब यही है। सी आप जो प्यार मांग रहे हैं, चाहते हैं, सॉरी, मांगते तो आप है ही नहीं, बोलते तो आप है ही नहीं, जो प्यार आप अपने पार्टनर से चाहते हैं ना, जो आपका पार्टनर आपको नहीं दे रहा, आपको ये दिख भी नहीं रहा कि आपके स्पिरिट गाइड आपको वो लव, वो केयर, वो सेंड करते हैं। आप एक बार जब अपनी बॉडी को ना, क्योंकि ये इतनी बिजी एनर्जी है, जो लोग भी कमिटमेंट में हैं, कि इनको उनकी बॉडी को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, तो अगर आप एक बार शांति से ना सिर्फ बिस्तर पे लेटेंगे भी ना, और तब अपने आप को साइलेंस में लेके जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे उस लव और केयर को जो आपके स्पिरिट गाइड आपको देना चाहते हैं। जो लोग मैरिड है ना, वो अपनी चीज़ों को कन्वे करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा मॉडिफाई लाओ अपने में, कहाँ बात को सीधा बोलना है, कहाँ थोड़ा प्यार लाना है, कहाँ आपको कोई चीज़ चाहिए तो मांग लो, कह दो आई नीड दिस हेल्प, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। ओके, पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।